वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020। कम से कम 7 से 8 चीज़ें जैसे कि सीरियल, पल्सेस, पोटैटो, अनियन, एसेंशियल सीड्स, उनको एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया गया है। मतलब अब आप जितना चाहे उन्हें स्टोर कर सकते हो। अब इसमें दो बुराइयां हैं। आपने सुना होगा काला बाजारी पकड़ी गई। काला बाजारी क्या होती है, इससे हमें इस पॉइंट को समझेंगे। कई लोग क्या करते हैं, स्टोर तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उसकी सप्लाई जो है मार्केट में देना बंद कर देते हैं, मार्केट में सप्लाई करना बंद कर देते हैं। इवेंचुअली क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई स्टोर करके बैठ गया है, मार्केट में नहीं भेज रहा है, तो इवेंचुअली ये होगा कि उसके लिए एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में, और उसकी प्राइस अल्टीमेटली हाइक हो जाएगी। और उसका प्रेशर किस पे आएगा, उसका प्रेशर आएगा हमारे ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर, आपके ऊपर और मेरे ऊपर। जब आप सोचिए, जब लिमिट थी स्टोर करने की तभी काला बाजारी हो रही थी, तो सोचिए अब जब लिमिट नहीं है तो फिर काला बाजारी किस हद तक जाएगी और महंगाई किस हद तक बढ़ेगी। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है काला बाजारी का, वो है फार्मर से रिलेटेड, जो कि वो बोल भी रहे हैं कि जब कोई आदमी काला बाजारी कर रहा है, स्टोर करके बैठा हुआ है, तो उसके पास जो फार्मर बेचने अपनी फसल आया करता था, अब जब वो फार्मर उसके पास वापस आएगा तो वो आदमी उसे, फार्मर को क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरी तो पहले से स्टोर करके रखा, पहले से जो है प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, मार्केट में यही नहीं बिक रहा है, डिमांड नहीं है। उसके पास दो ही राह बच जाएगी किसान के पास में, या तो अपना प्रोडक्ट किसी और को बेचे, जो कि मार्केट में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर कम दाम पे वो अपना प्रोडक्ट उसी को बेचेगा। तो ये 5-6 समस्या ऐसी है जो मैंने आपको बताई, पॉइंट बाय पॉइंट, तथ्य बाय तथ्य मैंने आप लोगों को बताया, जो किसानों के मेन मुद्दे हैं। और इसके ऊपर आप भ्रांति ना फैलाएं कि ये बिल में कोई गलती नहीं है, बिल बहुत अच्छा है, इसमें कई सारी चीज़ें अच्छी है और कई सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो गलत है, और यही मांग है। चौथी चीज़, जो भी आप मान लीजिए MS स्वामीनाथन कमेटी से रिलेटेड है, कोई भी किसान अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो बोलेगा कि MS स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया जाए। 2005 में MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आती है और वो 3 फॉर्मूले देती है MSP डिसाइड करने के। पहला फॉर्मूला A2 + 50%, दूसरा फॉर्मूला A2 + S + 50%, और तीसरा फॉर्मूला जो सबसे अच्छा बताया उन्होंने कि C2 + 50%, और इसी के तहत आप MSP डिसाइड करें, जिससे कि किसानों को फ़ायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में 15 साल बीत गए, 2005 से 2020 आ गया, आज तक MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की गई। उसके बेसिस पे आज तक जो है MSP नहीं दी गई। MSP का ही मैं आपको एक और खेल बताता हूँ। धान 1 क्विंटल पंजाब के अंदर 1800 रुपये में बिक रहा है, और वही धान 1 क्विंटल बिहार में अगर आप जाते हैं तो 800 से 900 रुपये बिकता है। तो आप ये एश्योरेंस कैसे दे सकते हैं मौखिक तरीके से? आपको ये तय करना पड़ेगा, आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि हम एश्योर करते हैं कि आज के बाद किसी फार्मर को MSP से नीचे दामों के ऊपर फसल नहीं बिकेगी। अब मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ यार, कि जो इस आंदोलन को डिफेम कर रहे हैं बिना पढ़े, और ये कह रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी हैं, ये भटके हुए लोग हैं, भाई मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि किसी नेता के, किसी धर्म के इतने चाटुकार ना बने कि यही भूल जाएं कि जो ज़बान जो है वो इंसान को चाटने के लिए नहीं बल्कि बोलने के लिए दी गई है। चाटने का काम किसी और जानवर का है, वो उसे करने दें, आप सिर्फ बोलने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।